जब भी अवसर मिलता था प्रतापपुरी जी सबसे आगे आकर और आप जय गौ माता करते थे। और आज तो फैसले का वक्त हुआ है, आप एमएलए के तौर पर बैठे हो, पर इन होने का फैसला आप लोग नहीं करवा रहे। खून चूस रहे हैं जैसलमेर के पोखरण इलाके के अंदर, जैसलमेर में बाकी वालों के, उनके खिलाफ अगर कोई बात प्रशासन नहीं करेगा तो कौन करेगा? किसी भी व्यक्ति के खेत के अंदर से अगर ये ट्रांसमिशन के बिजली के खंभे जाते हैं, अगर वो सहमत नहीं है तो वो कलेक्टर जैसलमेर और कलेक्टर बाड़मेर और बालोतरा के सामने जाकर अपनी अर्जी दे सकता है। मैं पूछना चाहता हूँ जैसलमेर कलेक्टर को, मैं पूछना चाहता हूँ बाड़मेर और बालोतरा राजस्थान के दूसरे कलेक्टर को, क्या आपने नियमों की पालना करी? अगर जैसलमेर कलेक्टर को नहीं पता है, भजन लाल जी को नहीं पता है, तो मुझे अफसोस है कि जो उनकी जिम्मेवारी है, कर्तव्य है उनकी, वो पालना नहीं करते। लगातार अन्याय हो रहा है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, प्रशासन को पूछना चाहता हूँ, उन लोगों को पूछना चाहता हूँ, क्या भैया की जमीन आज जब मैं खड़ा हूँ उस वक्त ऑरेंज के अंदर दर्ज हुई या नहीं? नहीं, आज तक ऑरेंज के अंदर भैया की जमीन दर्ज नहीं हुई। तो सिर्फ नगर पालिका पोखरण के अंदर वो पट्टे एक एक बीघा का नहीं है, जिसका अधिकार पोखरण के ईओ को नहीं है, वो अगर पट्टे दिए गए हैं और किसी प्रशासनिक अधिकारी ने उनको सतर्क किया, सचेत किया कि संविधान के अंतर्गत जो अधिकार मिले वो अधिकार आपको नहीं है, उसकी संरक्षण करने की जगह उसके खिलाफ कार्रवाई कर यह संविधान के ऊपर प्रहार है। अगर एसडीएम ने अगर ये बात उठाई कि ये गलत पट्टे दिए गए हैं पोखरण के, उस ईओ के खिलाफ जैसलमेर का कलेक्टर और राजस्थान की सरकार कार्रवाई करती, ये उनका कर्तव्य था, ये इनका फर्ज। संविधान के अंदर ये स्पष्ट उन लोगों को यह कार्य कर्तव्य जो है वो कर्तव्य था, पर उन्होंने कर्तव्य की पालना नहीं की। पोखरण के अंदर जो 10 के मिति ब्याज, दुनिया को बताना चाह रहा हूं, एक साल में 10 के मिति ब्याज नहीं, एक महीने के अंदर 10 से 15 मिति ब्याज, जो सूदखोर, जो खून चूस रहे हैं जैसलमेर के पोखरण इलाके के अंदर, जैसलमेर में और बाकी वालों के, उनके खिलाफ अगर कोई बात प्रशासन नहीं करेगा तो कौन करेगा? क्या प्रशासन और सरकार को उनको संरक्षण देना चाहिए या उनको रोकना था? मैं पूछना चाहता हूं जैसलमेर के प्रशासन को, मैं राजस्थान सरकार को पूछना चाहता हूं, कौन सा नियम और कानून है जिसके अंतर्गत जैसलमेर पोखरण के लोगों के साथ ये अन्याय अत्याचार हो रहा है? 10 के मिति ब्याज क्या ले सकते या नहीं ले सकते? उसका उत्तर है नहीं, संविधान के अंदर उनको यह अधिकार नहीं। ये शोषण हो रहा है, नया तरह का जो आर्थिक युग है उसके अंदर शोषण हो रहा है। कितने लोग, कितने परिवार परेशान है, कई परिवारों ने आत्महत्या भी करी है। अगर इसको हम लोग नजरअंदाज करेंगे तो प्रशासन किसके लिए बना हुआ है? हम लोग जो जनप्रतिनिधि है वो किसके लिए बने हुए हैं? ये हम लोगों का कर्तव्य नहीं तो और किसका कर्तव्य है? आज जैसलमेर के अंदर और बाड़मेर में जो ये बिजली के संबंध में काम चल रहा है और जो अन्याय हो रहा है, वो अन्याय के खिलाफ अगर हम लोग नहीं लड़ेंगे, प्रशासन अगर इसके संदर्भ के अंदर नहीं रहेगी, अगर किसी को नियम और कानून नहीं पता है, तो मैं आज सम की धरती से बताना चाहता हूं, किसी भी व्यक्ति के खेत के अंदर से अगर ये ट्रांसमिशन के बिजली के खंभे जाते हैं, अगर वो सहमत नहीं है तो वो कलेक्टर जैसलमेर और कलेक्टर बाड़मेर और बालोतरा के सामने जाकर अपनी अर्जी दे सकता है। कलेक्टर बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा का कर्तव्य है उसके ऊपर फैसला करे। ये नियम बने हुए हैं, किसी को हक और अधिकार नहीं है कि एसडीएम और पुलिस को भेजकर उनके हकों को लॉन्च सके। मैं पूछना चाहता हूं जैसलमेर कलेक्टर को, मैं पूछना चाहता हूं बाड़मेर और बालोतरा राजस्थान के दूसरे कलेक्टर को, क्या आपने नियमों की पालना करी? उन किसानों के वहां से जब ये बिजली के ट्रांसमिशन आप जिस नियम का हवाला दे रहे हो,
ये नियम हम लोगों के अधिकार को कुचल रहे हैं। आपने किसी को, आप कंपनी के प्रति उत्तराधिकारी नहीं। कंपनी बड़ी या नियम बड़े, संविधान बड़े, जनता बड़ी, है फैसला आप लोगों को करना पड़ेगा। यह हो क्या रहा है? इन थंबों के संदर्भ में जो पोल है, 5-5 से 10-10 लाख रुपए बीच में लाइसेंसिंग के नाम पर कौन रख रहा है? कलेक्टर साहब, अगर आपको नहीं पता है तो मेरे से सवाल करो। पूरा जैसलमेर जानना है, पूरा बाड़मेर और राजस्थान जानना है। अगर जैसलमेर कलेक्टर को नहीं पता है, भजन लाल जी को नहीं पता है, तो मुझे अफसोस है कि जो उनकी जिम्मेवारी है, कर्तव्य है उनकी, वो पालना नहीं करते। लगातार अन्याय हो रहा है। एक वर्ग सिर्फ विवाद करने और दिखाने के लिए, मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, जिस दिन ये रूपाराम जी मेघवालिया एमएलए थे, कितनी हजार बीघा रूपाराम जी? 30,000 बीघा ओलन के अंदर दर्ज हुई, जैसलमेर जिले के अंदर। और क्या आप लोगों ने पिछले दिनों के अंदर, क्या दुनिया के अंदर आपने दिखाया? और आज के समय में मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, प्रशासन को पूछना चाहता हूं, उन लोगों को पूछना चाहता हूं, क्या भैया की जमीन आज जब मैं खड़ा हूं उस वक्त ओलन के अंदर दर्ज हुई या नहीं? नहीं, आज तक ओलन के अंदर भैया की जमीन दर्ज नहीं हुई। 19 महीने हो गए भैया की जमीन के लिए। हम सब लोग, पक्ष विपक्ष, प्रशासन और उस वक्त के जो पक्ष थे, उन सब ने समझौता किया कि भैया की जमीन को आप ओलन के अंदर दर्ज करो, पर आज तक नहीं हुई। ये क्यों नहीं हुई? इसके पीछे क्या मंशा है और इसके पीछे क्या राजनीतिक तौर तरीका, क्या सोच है? और मैं जैसलमेर के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि भैया की जमीन आज नहीं तो कल, इस सरकार में नहीं तो अगली सरकार में, जैसे पहले की सरकार के अंदर दर्ज हुई वैसे दर्ज होगी। सिर्फ कहने के लिए नहीं। जब 30,000 बीघा जैसलमेर के अंदर दर्ज करी गई, एक बार भी धरना नहीं लगाया गया, एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी गई, सिर्फ काम किया गया, वो दर्ज कराई गई। इस तरह से जो राजनीतिक घटनाक्रम और प्रशासनिक घटनाक्रम, राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर ये जो समस्या हम लोगों के सामने आई है, मैं आज सम की धरती से सबको ऐलान करना चाहता हूं, कांग्रेस, बीजेपी सब छोड़कर, अगर आज इस थार को हम लोगों ने नहीं बचाया तो आने वाले समय के अंदर आने वाली पीढ़ी हम लोगों को नहीं बचेगी। जैसलमेर के लोग कह रहे हैं, पोखरण के लोग कह रहे हैं, प्रतापपुरी जी से हमारे को बहुत आशा थी कि एक महंत और संत आई हैं जिनका बिल्कुल भी समाज सेवा के अलावा, धर्म की सेवा के अलावा उनका कोई लक्ष्य नहीं है, मकसद नहीं है। फिर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? बहुत सेवा गौ माता की जब भी अवसर मिलता था, प्रतापपुरी जी सबसे आगे आकर और आप जय गौ माता करते थे। और आज जब फैसले का वक्त हुआ है, आप एमएलए के तौर पर बैठे हो, पर इन ऑर्डर का फैसला आप लोग नहीं करवा रहे हो। मैंने विधानसभा में यह बात करी कि तालाब के आगोर के अंदर जो अतिक्रमण है, प्रतापपुरी जी आप चलो, बाड़मेर, जैसलमेर के बाड़मेर तो आपका घर है, जैसलमेर का आप जनप्रतिनिधित्व कर रहे हो,